जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये वीडियो द मोस्ट अवेटेड वीडियो है कि सर ये जो स्पैन ऑफ टाइम मिला है, ये जो 3 मंथ प्लस हमारे हाथ में है, इसको इस तरीके से हम यूज करें कि पिछली बार जो हमसे हुआ इस बार ना हो, और बिहार पुलिस जो अगला वैकेंसी आपका आने वाला है उससे पहले सर हमको ये जो मद निषेध है, कांस्टेबल प्रोहिबिशन है, उसमें हमको सिलेक्शन लेना है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हमको ये बता दीजिए। ठीक है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हमको ये बता दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको डीप डाउन, मतलब आप ये समझो कि मतलब टॉपिक ही सिर्फ हम डिस्कस नहीं करेंगे, टॉपिक में भी सब टॉपिक, और उस टॉपिक में क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और कहां से आए हुए हैं वो हम आपके सामने डील करने वाले हैं। आपने कुछ भी पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, आज के बाद जो हम बता रहे हैं जस्ट मेक श्योर ब्लाइंडली रिलीजियसली वन माइंड होके आपको इसको फॉलो करना है। और अगर आप ये कर लेते हो, मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, कंसाइजली और कंसेप्चुअली ये दोनों आपको मेंटेन करना है। उतना ही पढ़ना है जितना आप एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस कर पाओ। अंत में ठीक है 5-5 घंटा 10-10 घंटा क्लास करने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी से इतना पढ़ लेना है कि एग्जाम के समय उसको आप मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करके जाओ और 70 प्लस इजीली आप लेके आओगे। ठीक है, कितने सिलेक्शन हुए हैं आपने देखा है। ठीक है, इस बार भी होगा, हम सब आपके सामने रखेंगे एज ए श्वेत पत्र। स्टार्ट करें। देखिए आज टोटल जो हम लोग यहां डील करने वाले 80 प्लस टॉपिक हम लोग बहुत ही डिटेल में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा ये लंबा वीडियो होगा, अंत तक आपको देख लेना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इसको नोट इट डाउन करना है और इसके सोर्स भी मैं बता देता हूं। ठीक है, जो भी हम यहाँ टॉपिक आपको बताएंगे, जो आपका ग्रुप स्टार्ट किया गया है श्योर सिलेक्शन, ठीक है, उसमें आपको रूटीन दिया जा रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो दिया जा रहा है, टेस्ट दिया जा रहा है। साइंस का अगर बात किया जाए तो हम जो हम दे रहे हैं वो मोर देन इनफ है। एक एक चीज पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर साइंस का अगर हम आपको बता रहे हैं, अगर साइंस का अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ PYQ जो साइंस का एक अलग एनालिसिस ही चल रहा है, PYQ से पूरा का पूरा साइंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी टॉपिक वाइज तो जैसे जिंक से एक पूछ लिया, गैल्वेनाइजेशन से, तो जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, ठीक है, चाहे दरोगा में आए, बिहार पुलिस में आए, BSSC में, एक बार में कंप्लीट। ठीक है, और इसका डीप डाउन इसका एनालिसिस दिया जाएगा। ठीक है, तो साइंस खत्म। और साइंस में 5-5 पेज का आपको NCERT का आपका पेजेस भी अलग दिया जाएगा। उसी तरीके से स्टैटिक जीके हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसको पूरा अपडेट करके, ठीक है, जो जो जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, आपको स्पेस से पूछे गए हैं, चाहे आपको कैपिटल करेंसी से पूछे गए, एक एक चीज बेहतरीन तरीके से सजा दिया गया है। करंट अफेयर्स भी आपको 14 से 17 क्वेश्चन तक इवन पूछे गए थे, तो करंट अफेयर्स का हैंड रिटेन आपको प्रॉपर ट्रिक से फिर से आपको टॉपिक वाइज इसको हर एक चीज, बस आप जो मैं बता रहा हूं आपको वो करना है और यही करना है, और इसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अब देखिए, देखो एक चीज मैं आपको फिर से रिमाइंड करता हूं, पिछली बार जो गलती लोगों ने किया था मैं अभी बता देता हूं। इतना उन्होंने पढ़ लिया, अंत में उन्हें यह समझ में नहीं आया कि क्या छोड़ना और क्या पकड़ना है। तो अभी से आप माइंड फोकस करके चलो कि मुझे कंसाइजली पढ़ना है, कंसेप्चुअली पढ़ना है, और उतना पढ़ना है कि मेरा PT ना रुके, क्योंकि आपका मेरिट फिजिकल पे बनेगा। स्टार्ट करते हैं, और इससे जुड़ने के लिए लिंक नीचे है, वीडियो, PDF, हर एक चीज, और टेस्ट उसी के हिसाब से आपको डिजाइन करके दिया जाएगा। कुछ भी आपको सोचना नहीं है, वीडियो है सामने रहेगा, प्रिंट करवाना है PDF, और ये जितने टॉपिक है सब रूटीन में हम लोग कवर कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, ठीक है, क्योंकि वो बताना जरूरी है। आप यहां भी पूछते हो, हर जगह पूछते हो कि सर ज्वाइन कैसे करना है, तो नीचे लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। नहीं भी ज्वाइन करना है तो स्टेटस में जो क्वेश्चंस डलते हैं हर दिन, उसको आप नोट इट डाउन जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस, 25 क्वेश्चंस मिनिमम आने वाला है, तो साइंस पे हमारा ज्यादा फोकस है। उसी तरीके से आपको NCERT भी डिजाइन किया गया है, उसी हिसाब से आपको PYQ डिजाइन किया गया, उसी हिसाब से आपको एनालिसिस किया गया। तो सबसे जो पहला टॉपिक आपको करना है साइंस में, अब ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। अब इसमें 2 तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन नोबडी, मैं जो बता रहा हूं यहां, इतना डीप एनालिसिस 3-3 दिन लगता है इतना एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, कोई बैठ के करने वाला नहीं है, तो ये बेहतरीन है, बस इसे आप अपना बना लीजिएगा।
देखिए कोशिका विज्ञान में दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला तो सबसे पहला बेसिक फैक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि सेल का डिस्कवर किसने किया, सबको पता है रॉबर्ट हुक ने किया। सेल का जो आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसका डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। जो आपका कोशिका सिद्धांत था, सेल थ्योरी था, वो किसने दिया, तो आप सेल थ्योरी जो है आपका सिल्डन एंड स्वान ने दिया। तो ये बेसिक फैक्ट्स है। सेल का जो कोशिका भित्ति जो बना होता है, प्लांट का सेलुलोज का होता है, फंगस का काइटिन का होता है, बैक्टीरिया का पेप्टिडो ग्लाइकन का होता है। तो ये बेसिक फैक्ट है, ये सब आपको ऑलरेडी हमने दिया था, इसको और अच्छे तरीके से अपडेट कर दिया गया है, आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। तो पहला तो आपको दिया जाता है कि बेसिक, जैसे कि सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। किस चीज पे किया, तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके, ये आपका कॉर्क जो होता है, ठीक है, ओक ट्री का छाल से कॉर्क निकाल के। तो बेसिक क्वेश्चन, तो एक तो बेसिक फैक्ट से पूछे गए। दूसरा जो इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और देखो टोटल मैंने 80 टॉपिक बोला है, ठीक है, वही जीएस का मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। जैसे एक ही टॉपिक में मैं 2-3 टॉपिक मैं आपको बता दूंगा यहाँ, ठीक है, तो समझ लेना टोटल 80 आपका यहीं से। तो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया इसके कोशिकांग के बारे में, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया था, पहला क्वेश्चन पूछ लिया था, ये सब क्वेश्चन आए हुए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, दिमाग में सेट। पहला पूछ लिया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, कि उसका डिस्कवर किसने किया, तो कोलिकर ने किया। फिर पूछ लिया एक बार कि इसका नामकरण किसने किया, बेंडा ने किया। एक बार पूछ लिया कि कोशिका का शोषण कहां होता है, किस कोशिकांग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो कोशिकांग को अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि लाइसोसोम, लाइसोसोम का डिस्कवर किसने किया, तो डी डुबे ने किया। पोस्ट ऑफिस या आपका ट्रैफिक पुलिस किसको बोला जाता है, आपका सेल का, तो लाइसोसोम को बोला जाता है। राइबोसोम जो है उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम का डिस्कवर किसने किया था, तो पेलाडे ने किया था। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं कोशिकांग पे, तो पहला बेसिक फैक्ट से क्वेश्चन है, दूसरा हर एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स मतलब हर एक कोशिकांग के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। ये दो टॉपिक आप कह सकते हो, या एक टॉपिक में ही ये सब चीज आ जाता है। और साथ ही साथ एक टॉपिक और आप सेल में करोगे, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इवन इसका फुल फॉर्म भी पूछा था डीएनए का, तो डीएनए के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ये भी तो 3 तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक फैक्ट से, कोशिकांग के बारे में पढ़ना और डीएनए के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है वो है आपका डिजीज, ठीक है, जितने भी डिजीज है, ठीक है, जितने भी बीमारियां, अब इसमें भी 2-3 तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपका किसी पोषण का कमी हो गया, मतलब न्यूट्रिशन का कमी हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि विटामिन की कमी से, जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है, सबको पता है, एग्जाम में पूछा जाता है। जेरोथेलेमिया, जेरोथेलेमिया मतलब होता है आंख पूरा सूख जाता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये पोषण की कमी से हो गया। उसी तरीके से विटामिन डी की कमी से ऑस्टोपोरोसिस या ऑस्टोमेलेसिया होता है। तो ये क्या है, पोषण की कमी से रिलेटेड वाला, इस तरीके से पूछ लिया था। एक बार पूछ लिया कि मान लीजिए किसी धातु, हमारे बॉडी में किसी चीज का मैक्सिमम धातु, जैसे कि आपके बॉडी में ज्यादा कैडमियम आ गया तो क्या हो जाएगा, इटाई डिजीज हो जाएगा। मरकरी आ गया तो मिनी माता हो जाएगा, कॉपर आ गया तो विल्सन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसको उसी तरीके से सुंदरता से आपको सजाया गया है पीवाईक्यू में, ठीक है, आप एकदम निश्चिंत रहो, बस मैं समझा रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए। तो इस तरीके से, तो ये पोषण रिलेटेड हो सकता है, मान लीजिए कि वायरस रिलेटेड कुछ डिजीज होता है, हो सकता है बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज हो सकता है, जेनेटिक लिंक डिजीज हो सकता है। तो जितने तरीके के डिजीज है, अलग अलग वैरायटी, वो आपको पढ़ना है, और वो मैंने बहुत अच्छे से सुंदरता से मैंने पढ़ा है। और आप कहीं भी पढ़ते होगे, इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि डिजीज किस किस तरीके का हो सकता है, उस तरीके से क्वेश्चन। तो ये 3 टॉपिक आपको यहां से कंप्लीट करना है। जैसे मेटल से कोई हो सकता है, पोषण से होता है, आंख में क्या क्या बीमारी होता है, तो ये तो हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, नियर साइटनेस, फार साइटनेस, उसको बस पीवाईक्यू एनालिसिस जो मैं करवा रहा हूं ना, वो आप जरूर कर लेना साइंस में, ठीक है। उसके बाद तो 2 टॉपिक आपका यहां से हो गया, ठीक है। एक टॉपिक है आपका एसेक्सुअल, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ऐसे जो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र जो है, नर और मादा प्रजनन तंत्र जो ह्यूमंस में होता है, वो तो आप थोड़ा बहुत देखोगे, बट ये वाला कंफर्म है कि आपका यहां रहेगा एसेक्सुअल। जैसे कि आपको पूछा गया था, प्लाज्मोडियम जो होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है प्लाज्मोडियम में, वो किस तरीके से होता है, तो बहुविखंडन से होता है। पहला एक बार पूछ लिया था कि आपका हाइड्रा हो गया, चाहे आपका ईस्ट हो गया, तो हाइड्रा और ईस्ट में कैसा होता है, तो आपको बोलना हाइड्रा और ईस्ट में जो होता है आपका बडिंग, मुकुलन के थ्रू होता है। उसी प्रकार से आपका पूछ लिया था एमोइबा में कैसा होता है, तो बाइनरी फिजन होता है, ये आपका
द्विविखंडन होता है। तो ये जितने भी है, ये इवन यूट्यूब पे भी करवाया गया, आप मारोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ड्रीम डोज तो ये आपको मिल जाएगा। बाकी हमने बहुत अच्छे से आपको नोट्स में इन 3 टॉपिक को मैंने आपको कवर किया है। तीसरा है आपका प्लांट टिश्यू, ये बोटनी से है। अब देखो प्लांट टिश्यू में भी बहुत तरीके का टिश्यू है, ठीक है। प्लांट टिश्यू में भी क्या है आपका, बहुत तरीके का टिश्यू है, बट इसमें पढ़ना क्या है, स्थायी उत्तक पढ़ना है। स्थायी उत्तक में भी क्या है, एक जटिल स्थायी उत्तक है और एक मतलब साधारण स्थायी उत्तक है। तो इसमें 5 है, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है, मतलब साधारण स्थायी उत्तक में आता है। स्क्लेरेन, कोलेन, पेरेन, इसे आया हुआ था कोलेनकाइमा से। जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी जो मिलता है, लचीलापन किस कारण से मिलता है, किस उत्तक के कारण, तो कोलेनकाइमा। एक बार पूछा जो कठोर सरफेस होता है किसी भी प्लांट में, वो किससे डेवलप होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा, उसमें लिग्निन भी होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, जाइलम एंड फोइलम, ये 5 टिश्यू के बारे में पढ़ना, यहीं से क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। साथ ही साथ ये तो टॉपिक करोगे। 2 टॉपिक आपका यहाँ और है, एक है आपका प्लांट मतलब पादप हार्मोन। कोई आपको इतना डिटेल में नहीं करवाने वाला है, ठीक है, जितना मैं आपको करवा रहा हूं। इतनी सुंदरता से मैंने पूरा का पूरा पेपर, आप समझो 2 जो प्रीवियस ईयर 2 वैकेंसी है, पूरा पेपर छान मार दिया। यहीं से क्वेश्चंस थे और यहीं से रहेंगे। इसी हिसाब से आपको वीडियो दिया जा रहा है, इसी हिसाब से आपको पीडीएफ प्रिपेयर किया दिया है, ठीक है। देखो प्लांट हार्मोन हमेशा हम लोग ने किया, जैसे कि पूछ लिया था कि जो कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं प्लांट में। जिससे क्या होता है, पत्ते गिरते हैं और जो पत्ता जो मुरझा जाता है, ठीक है, पत्ता जो मुरझा जाता है, पत्ता जो गिरता है, वो किस के कारण होता है, एब्सेसिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, ग्रोथ इनहिबिटर भी बोला जाता है। ये सब क्वेश्चन इस तरीके से, ग्रोथ इनहिबिटर मतलब बढ़ने नहीं देता है, तो प्लांट हार्मोन करना है। और यहां से एक टॉपिक और है आपका जो फ्लावर जो है, फ्लावर में जो प्रजनन होता है, मतलब पोलिनेशन जो होता है, परागन जो होता है, जैसे कि उसमें मेल का पार्ट क्या है, फीमेल का पार्ट क्या है, बहुत ही सुंदरता समझे। जैसे मेल का पार्ट क्या हो गया, तो स्टेमेन हो गया, ठीक है। स्टेमेन किसका पार्ट है, तो मेल का पार्ट है, ठीक है। स्टेमेन हो गया ना, उसके बाद फिलामेंट होता है, स्टेमेन हो गया, फिलामेंट हो गया। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, अरे पढ़े हो गए ना। जैसे कि मेल पार्ट जो है उसमें क्या क्या होता है, एंथर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, फिर से आपका फिलामेंट होता है। एंथर के ऊपर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है। हिंदी में भी मैंने समझाया, बस मैं जल्दी से बता रहा हूं। तो ये पोलिनेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, फ्लावर में परागन अच्छे से पढ़ना है। तो 3 टॉपिक आपका यहां से है, ठीक है। पोलिनेशन, प्लांट हार्मोन और प्लांट उत्तक, लिख लो, सब यहीं से रहेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं आया है, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया। एक आपका बायोलॉजी में 2 है, यहां से 2 टॉपिक है, ग्रंथि से अच्छे से पढ़ना है, इसको भी सुंदरता से बस PYQ एनालिसिस करके चले जाना। ये है आपका ग्लैंड, ग्रंथि। ग्रंथि में 2 तरीके का ग्रंथि आपको पढ़ना है, एक है आपका इंडोक्राइन अंतस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड, और एक है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाहरी स्रावी ग्रंथि। तो जो बाहरी स्रावी ग्रंथि है, डेट मींस उसमें आप पढ़ोगे डाइजेस्टिव जूस के बारे में, जो पाचन करता है। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया था कि मुख का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे मुख का पाचन, पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो बोलोगे मुंह से पाचन स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या बोलोगे, मुंह से। और क्या होता है वहां, कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन होता है, किस एंजाइम के कारण, तो सिलेब्री एमाइलेज के कारण, या उसी को हम लोग टाइलिन बोलते हैं। तो जितने भी पाचन रस है, मुंह में निकलता है आपका सिलेब्री एमाइलेज, पेट में निकलता है आपका पेप्सिन निकलता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। छोटी आंत में क्या आता है, 3 तरीके का कंप्लीट जूस आता है, ट्रिप्सिन, लिप्सा और पेनक्रिएटिक एमाइलेज। तो जितने भी पाचन रस है वो आपके आते हैं बाहरी स्रावी ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाहरी स्रावी ग्रंथि। और एक आता है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन मतलब अंतस्रावी ग्रंथियां। इसमें क्या पढ़ते हो, हार्मोन के बारे में। जैसे कि आपको पूछ लिया था कि जो चेस्ट में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, मतलब चेस्ट में बोल रहा हूं कौन सा हार्मोन, मतलब थाइमस ग्लैंड कहां पाया जाता है, तो छाती में पाया जाता है। पिनियल ग्लैंड कहां पाया जाता है, जो मेलाटोनिन बनाता है, इस तरीके का। पिट्यूटरी सबको पता है। पिनियल पूछा था, पिनियल कहां मिलता है, जो कि मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है, और पिनियल ग्लैंड को ही थर्ड आई भी बोला जाता है, ठीक है। बाकी बेसिक तो आपको पता ही हुआ कौन से हार्मोन होते हैं। और जैसे कि सबसे ज्यादा फेमस तो पेनक्रियास से जो आपका इंसुलिन हार्मोन निकलता है, वो सबसे फेमस है, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। और क्या करता है, कैसे, तो यहां पर होगे आप हार्मोन के बारे में, यहां पर होगे डाइजेस्टिव जूस के बारे में, ठीक है। तो 2 टॉपिक आपका यहां से रहेगा। फिजिक्स पे फिर देखो जो पूछा गया उसी तरीके से, आपको लगेगा सडनली ये आ गया,
फिर से बोटनी में घुस गए, फिर से फिजिक्स में घुस गए, फिर से बायो। तो उसी तरीके से मतलब एनालिसिस जब हमने किया, ठीक है, जिस जिस तरीके से हमने देखा उसको बस सजा दिया गया, बहुत ही सुंदर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें दो टॉपिक आपको यहां से पढ़ना है, यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन भी कर लेना एकदम बेसिक वाला, ठीक है, बेसिक डायमेंशन, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पक्का आपका आएगा, जैसे कि टैकोमीटर क्या नापता है पूछा गया था, पायरोमीटर क्या नापता है पूछा गया था, हिप्सोमीटर क्या नापता है पूछा गया था। और यूनिट आपको पता नहीं, जैसे कि पूछा गया था ऐसा यूनिट ऑफ जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, एक 1 जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, तो 4.18 जूल होता है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर क्या होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो ये जितने भी यूनिट है ये सब बहुत सुंदरता से आपको एकदम PYQ में ही जो दिया गया है, ठीक है। तो यूनिट कर लेना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कर लेना, डायमेंशन से क्वेश्चंस कहीं कहीं था, बट उतना जो पेपर भी बनाया जाता है वो मेमोरी बेस्ड बनाया जाता है, ठीक है, जो आप मार्केट में बुक देख रहे हो। पर हम सिर्फ वो बुक से नहीं निकाले ये सब, जब एग्जाम हुआ था तभी का सब नोट्स बनाया हुआ है, जो स्टूडेंट बाहर निकल के आए थे, ठीक है। तो 3 टॉपिक यहाँ है, यूनिट करोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करोगे, डायमेंशन भी देखोगे, ठीक है। 3 टॉपिक यहां से। उसके बाद आता है आपका मिरर एंड लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, और सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपका यही आएगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से करा। अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हो तो अगर आपने PYQ एनालिसिस अगर आपने फॉलो किया, आपका ये सब मैक्सिमम हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस उसको रिवीजन करना है, PDF प्रिंट करवा के वीडियो देखना है, मल्टीपल टाइम बस रिवीजन करना है। मिरर एंड लेंस, मिरर एंड लेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका यूज आप देख लेना। जैसे कॉनकेव मिरर का कहां यूज किया जाता है, तो हेडलाइट में किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां किया जाता है, तो रियर व्यू में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, मैंने शॉर्ट्स भी बना के आपको बताया था, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। और इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब फॉर्मेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सब मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो मिरर और लेंस में क्या पढ़ोगे, इसका यूजेस पढ़ोगे, ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन पर होगे, और क्या पर होगे, आवर्धन, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन पर होगे। 3 चीज पढ़ना है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, पॉजिटिव किसके लिए होता है, नेगेटिव किसके लिए होता है, ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता है, लेस देन 1 किसके लिए होता है, और इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब। यही वाला एक टॉपिक मैंने बहुत सुंदरता से करा है, प्लीज आप जाके देख लेना। बिहार पुलिस क्लास इवन यूट्यूब पे भी होगा, जो मैंने एनालिसिस करवाया इसको बहुत। तो यहां से 2-3 टॉपिक आपका यहां से होगा, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। साइंस में थोड़ा समझा रहा हूं, बाकी आर्ट्स पेपर आएगा तो ज्यादा समझाएंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 2-3 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 1913 में दिया था, किसने, मोजले ने दिया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इवन यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, मारिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय ड्रीम डोज, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। हमने कोशिश किया कि 1 घंटे में सब चीज आपको समेट के सामने रख दिया जाए, ठीक है। 5 घंटे का क्लास 1 घंटे में। अब देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से इधर मेरी तरफ देखो। पहला ग्रुप क्या है, एल्केली ग्रुप है। दूसरा एल्केली मतलब क्षारीय, एल्केली ग्रुप है। दूसरा एल्केली मृदा ग्रुप है, मतलब क्षारीय मृदा ग्रुप। पहला दूसरा ग्रुप आपको पढ़ना, और पीछे से इनर्ट ग्रुप अच्छे से पढ़ना है, हेलोजन अच्छे से पढ़ना है। ये 4 ग्रुप के बारे में सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद जितना भी पीरियोडिक टेबल, उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे बढ़ता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे बढ़ता है, साइज ऑफ एटम कैसे बढ़ता है, पूरा चीज मैंने समझा है। पहले पूरा प्रॉपर्टी समझ लोगे, 4 ग्रुप आप पढ़ लोगे। उसके बाद अगेन आई एम टेलिंग गाइस, मैं लिख के देता हूं, जितना डिटेल में मैं आपके सामने ये करके आपको दे रहा हूं, ठीक है, अगर आपने उतना कर लिया, आप लाखों क्या 5-5 लाख को पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि कोई इतना डिटेल में नहीं करेगा, इतना मेहनत ही नहीं करेगा, मुझे पता है, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए, क्योंकि सर आपके सामने खड़े होकर मेहनत कर, बस इतना कर लेना। अब देखो जो पीरियोडिक टेबल, इसमें और क्या क्या पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट देखो। इसमें मेटल होगा, धातु होगा, अधातु होगा, और क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा, मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों का प्रॉपर्टी होता है। अब उसमें कौन सा पढ़ना है, जैसे कि पूछ लिया था कौन सा ऐसा 2 तत्व है, एलिमेंट है, जो क्या रहता है आपका, लिक्विड रहता है आपका रूम टेम्परेचर पे। तो एक होता है मेटल में मरकरी, एक होता है नॉन मेटल में
कौन आपका कौन होता है, अरे ब्रोमीन, ठीक है। तो ये दो ऐसे तत्व है, दो ऐसे एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं। फिर एक बार क्वेश्चन पूछ ले, कौन सा ऐसा अधातु है, एकमात्र ऐसा अधातु जो लस्टरस होता है, जो चमकीला होता है, तो क्या बोलोगे, आयोडीन। तो इसी तरीके से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होता है, ठीक है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, बहुत ही सुंदरता से समझाया गया है, ठीक है। तो ये इसमें आप समझो कि बहुत सारे टॉपिक आपका, कम से कम यहां आप एक तो 4-5 टॉपिक आप यहां करोगे, ठीक है। उसके बाद आप करोगे इसका, देख लेना 1 से लेके 20 तक आपका परमाणु संख्या भी याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 20 तक आपको याद रखना चाहिए, एकदम एकदम 20 तक। और सिंबल भी याद रखोगे, और इंपॉर्टेंट एलिमेंट के सिंबल आपको याद रखना, उसका एटॉमिक नंबर भी। अगर मैं बोलता हूं कि टंगस्टन फिलामेंट में यूज किया जाता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 74, और उसका सिंबल क्या है, तो W। गोल्ड का 79, सिंबल क्या है, AU, ठीक है। सिल्वर का AG, एटॉमिक नंबर कितना है, 47। तो ये सब मैंने आपको समझाया है। उसके बाद आप करोगे और मतलब होता है अयस्क, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट। जैसे कि पीच ब्लेंड किसका है, तो यूरेनियम का है। मोन्जाइट किसका है, तो थोरियम का है। और कैलामाइन किसका है, तो जिंक का है, ठीक है। इस तरीके से आपका सीनाबार किसका है, तो आई थिंक मार्करी का है, ठीक है। गोल्ड का पूछ लिया था तो सिल्वर नाइट है, कैल्वाराइट है। तो जितने भी अयस्क है वो आपको याद रखना है। उसके बाद एलॉय याद रखना है, मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल। ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, तो कॉपर एंड टिन का है। ब्रास हो गया, कॉपर एंड जिंक का है। इसमें ज्यादा नहीं है, 5 से 6। तो अयस्क हो गया, मिश्रित धातु हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, ठीक है। जो 4-5 टॉपिक आपका यहां से रहेगा। उसके बाद केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छे से पढ़ लेना, जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, 5-5 मिनट लगेगा, सबका देख लेना। उसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रदरफोर्ड वाला जरूर देख लेना कि अल्फा किरण जब उसने भेजा था तो क्या क्या प्रॉपर्टी उसने एब्जॉर्ब किया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों का प्रॉपर्टी देखोगे, इसमें क्या क्या अंतर होता है, कितना इसका, जैसे कि सबसे हल्का वाला पूछ लिया था, कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इसका वेट होता है, तो 9.1 10⁻³ kg, ठीक है। तो इस टाइप का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अच्छे से देख लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था। उसके बाद केमिस्ट्री में फॉर्मूला देखो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसका 5-5 पेज का आपको एनसीईआरटी का भी दिया जाएगा, उसको जरूर कर लीजिएगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी जो भी एग्जाम देते हो सब में वो काम आएगा, बहुत मेहनत से उड़े। उसके बाद कंपाउंड फॉर्मूला, जैसे कि पूछ लेता है कि जिप्सम का क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट 10H2O, सॉरी कैल्शियम सल्फेट 2H2O। जैसे पूछा था ना कि जिप्सम का क्या होता है, एक बार पूछ लिया कि जिप्सम का क्या होता है, तो जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। एक बार पूछ लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। एक बार पूछ लिया चूना पत्थर बोले, लाइमस्टोन बोले, ये जितने भी है सब मैंने बहुत अच्छे से आपको सजा के कर दिया है। आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। वीडियो है, पीडीएफ है, बस उसको सीक्वेंस वाइज में खत्म करते हुए आइए। अगर आप शुरू से जुड़े हो, आधा चीज तो आपने खत्म ही कर लिया होगा, ठीक है। तो कंपाउंड फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एसिड बेस में आपको क्या देखना है, एसिड बेस में सबसे पहले देखना है कि कौन सा एसिड कहाँ मिलता है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला भी याद रखना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट का, C2H2O4, ठीक है। तो फॉर्मूला भी याद रखना, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ मिलता है, तो पालक में मिलता है, ठीक है, पालक में मिलता है ना, और टमाटर में मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि बैटरी में कौन सा होता है, तो सल्फरिक एसिड होता है, तो कौन सा एसिड कहाँ मिलता है ये। उसके बाद उसका पीएच आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पीएच, मतलब एग्जैक्टली एसिड का नहीं, जो इंपॉर्टेंट पीएच होता है। जैसे कि आपका पूछा जाता है सिरका का कितना है, तो 3 है पीएच, ब्लड का कितना है, तो 7.4 है, तो ये एक हो गया। दूसरा आप एसिड एंड बेस में याद रखोगे आपका इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस हो गया, फेनोप्थेलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये तीनों का आप याद। जैसे आपको पूछेगा कि जो फिनोप्थेलिन उसमें एसिड का कैसा होता है, तो आप बोलोगे कलरलेस, क्या बोलोगे, कलरलेस होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपके फॉर्म होंगे, 3 तरीके से यहाँ फॉर्म होते हैं जो आपको याद रखना है। उसके बाद एक आता है आपका केमिस्ट्री में ही कोलाइडल सोल्यूशन, जैसे कि आपको पूछ लेता है कि इसका एक आपका टेबल बना के इस तरीके से दिया होगा, पीडीएफ में देखिएगा, बाकी आप जहां भी पढ़ते हो जो मैं बता रहा हूं देखो। जैसे कि कोलाइडल सोल्यूशन, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि बोलते हैं धुंध हो गया, कोहरा हो गया, तो धुंध एंड कोहरा किसका एग्जाम्पल है, तो एरोजोल का एग्जाम्पल है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो सबको पता है कि जो दूध होता है वो इमल्सन है, पाया से। तो जितने भी है ये कोलाइडल सॉल्यूशन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहां हो गया विलय क्या है, विलयक क्या है, ये सब चीज आपको बस थोड़ा समझ लेना है।
उसी से बनता है। उसके बाद आपको लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइट का प्रॉपर्टी देखिएगा कि लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो कि आपका गामा रे से स्टार्ट होता है, गामा हो गया, एक्सरे हो गया, यूवी हो गया, विजिबल हो गया, ये देखना है कि किसका कितना पावर होता है। ये आप कहां पर होगे, तो ये आप पर होगे इसी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो लाइट का प्रॉपर्टी देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको निर्वात में ये गमन कर सकता है। सबसे ज्यादा स्पीड जो होता है इसका निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका प्रॉपर्टी देखना है कि जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा स्पीड इसका उतना ही कम होगा। फिर से इसका लाइट का ऊपर क्या होता है, जितने भी नेचुरल फेनोमेना होते हैं वो आपको देखना है। जैसे कि अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है, प्रवर्तन के कारण क्या क्या होता है। जैसे आपका रिफ्रैक्शन हो गया, अपवर्तन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन, जैसे तारा चमक रहा है, क्यों चमक रहा है, अपवर्तन के कारण, ठीक है। ये सब जितने भी होते हैं, ठीक है, ये सब आपको करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका लाइट में। फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी फॉर्मूला है आपको याद रखना है। जैसे कि काइनेटिक, ये सब मैं करवा चुका हूं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या फॉर्मूला होता है, तो p² 2m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½mv²। v इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है। उसके बाद आपका I इक्वल टू क्या होता है, QT। जितने भी फॉर्मूला है आपको इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड वो आपको करना है। इवन मैंने आपको कराया भी है, बस उसको आपको कर लेना है, कुछ भी बाहर नहीं है, बस उतना कर लेना है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका अनुच्छेद में आते हैं, मतलब पॉलिटी में आते हैं। पॉलिटी में सबसे पहले आप करोगे जितने भी अनुच्छेद है, इसको पॉलिटी का देखोगे तो 30 पेज में पूरा का पूरा पॉलिटी करवाया गया है। अमेंडमेंट सब इंपॉर्टेंट अलग करवा दिया गया है, आर्टिकल सब आपको अलग करवा दिया। जैसे पूछा था कि 368 वाला पूछा था अमेंडमेंट जो है, संशोधन जो है, ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में है, तो 368 में है। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, 315 में बताया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, किसमें बताया गया है, 231 में बताया गया है। डिवीजन ऑफ पावर, जो हमारा अनुसूची है, ठीक है, जो हमारा जो ये बोलते हैं ना डिवीजन ऑफ पावर, जो है हमारा अनुसूची नंबर जो 7 है, जिसमें क्या क्या पावर का डिवीजन किया गया, कौन से अनुच्छेद में है, तो 246 में है। इसी तरीके से मनी बिल हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको कर लेना है। उसी तरीके से अमेंडमेंट आपको करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 86 अमेंडमेंट क्या था, पूछा गया था। 42वें अमेंडमेंट से पूछा गया था। 21st अमेंडमेंट जो कि पहला ऐसा अमेंडमेंट था जिससे, क्योंकि पहले हमारे यहाँ क्या थे, 14 ही लैंग्वेज था, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर से पहला जो लैंग्वेज अमेंडमेंट के थ्रू जुड़ा गया था 21st अमेंडमेंट के थ्रू, वो कौन सा था, सिंधी था। तो ये आपको अमेंडमेंट करना है। साथ में यहाँ देखिए, यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ 3 आपको टॉपिक, एक तो संशोधन करोगे जितने भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अनुसूची जो 12 अनुसूची है, और पार्ट्स 25 आप देख सकते हो। उस 25 में भी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि 20वां पार्ट क्या बोलता है, तो अमेंडमेंट के बारे में बोलता है। 15वां पार्ट क्या बोलता है, तो आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में। 9वां पार्ट क्या बोलता है, तो पंचायती राज के बारे में बोलता है। तो पार्ट्स भी करोगे, शेड्यूल भी करोगे, पंचायती राज भी। तो 1 2 3 4 टॉपिक यहाँ है। पंचायती राज सिस्टम जितना आपको करवाया गया है, इसमें जितने भी कमेटी आई थी जरूर याद रखिएगा। जैसे 1957 में सबसे पहला अशोक मेहता कमेटी आया था, ठीक है, उसके बलवंत राय मेहता कमेटी आया था 1957 में, ठीक है। जब मैं बोलूं तो समझ लेना, कहीं मिस्टेक हो जाए तो जानबूझ के नहीं, स्लिप ऑफ टंग। 1957 में आपका क्या आया, बलवंत राय मेहता कमेटी आया। फिर से 1957 के बाद 1977 अशोक मेहता कमेटी आया। 1986 में LM लक्ष्मी। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी देखना है। पंचायती राज सिस्टम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 2006 में बिहार पहला ऐसा राज्य बना था जो 50% आरक्षण दिया था महिलाओं को। तो यहां से टोटल ये 4 टॉपिक है। संविधान सभा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना और बहुत सुंदरता से आपको पढ़ाया गया। मैं फिर से बोलता हूं, पॉलिटी का जो है आपका, हाँ ये देखो पॉलिटी का, इसका PYQ भी करवाएगा। पॉलिटी को हार्डली आई थिंक लगता है मुझे 30 से 32 पेज है, मैंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। संविधान सभा से शुरू ही हुआ था जब मैंने इसको करवाया था। पॉलिटी संविधान सभा से शुरू ही हुआ है, ठीक है, और बहुत ही सुंदरता से आपको देखो पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, बस उतना से मतलब है, ठीक है। ज्ञानी बनना नहीं है आपको, क्योंकि आप बिहार पुलिस में जा रहे हो, ठीक है, एनालिसिस नहीं। तो ये हो गया पंजाब। उसके बाद संविधान सभा एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से पूछा गया कि पहला संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर को हुआ था। प्रस्तावना कब लाया गया था, 13 दिसंबर को लाया गया था। पास कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था, ठीक है। तो ये जितने भी संविधान सभा बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया पूरा डेट के साथ। उसके बाद है
अब देखो जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल में देखो बिहार स्पेशल के भी रहेंगे, कितना कहां से क्वेश्चंस आएगा ये मैंने पहले वीडियो में बना दिया, प्लीज उसको देखिएगा, बहुत मेहनत किए थे उसमें भी। अब देखो बिहार स्पेशल में जो सबसे पहला आपको उसका मैपिंग पता रहना चाहिए। 9 डिवीजन है हमारा, ठीक है, 38 हमारा स्टेट, उसका मैपिंग, तो बिहार मैपिंग बाय ड्रीम डोज टाइप करना, क्या बिहार मैपिंग बाय ड्रीम डोज आपका आ जाएगा, पूरा 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 हमने आपको याद करवा दिया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां है, ठीक है। तो बेसिक सबसे फैक्ट, सबसे पहले मैपिंग करोगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां है, कौन सा डिवीजन में आता है। जैसे कि ऊपर वाला जो क्या है 7 डिस्ट्रिक्ट जो क्या है आपका नेपाल से लगता है, फिर से इधर वाला क्या है यूपी से 8 डिस्ट्रिक्ट लगता है, नीचे वाला फिर से 8 डिस्ट्रिक्ट आपका झारखंड से लगता है, और इधर वाला 3 डिस्ट्रिक्ट है जो आपका वेस्ट बंगाल से लगता है, ठीक है। उसके बाद इसका पूरा एरिया कितना है, बेसिक फैक्ट 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसस, वो मैंने लास्ट में इवन अलग टॉपिक भी लगा दिया, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार में, ठीक है। तो बेसिक फैक्ट करोगे बिहार मैपिंग, और बिहार मैपिंग से मैंने बहुत सुंदरता से करवाया है, बिहार मैपिंग आप करोगे अच्छे से मैप निकाल के। उसके बाद बेसिक फैक्ट पढ़ोगे, पहला गवर्नर कौन था, तो मतलब बिहार का पहला गवर्नर जो था डेविड सिम्पसन था, ठीक है। पहला भारतीय कौन था, तो सत्येंद्र नाथ प्रसाद था। पहला आजादी के बाद कौन बना था, तो दौलत राम था। पहला आपका पॉलिटी से भी जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, पहला यहाँ आपका प्रेसिडेंट रूल कब लगा, 1968 में लगा, ये सब चीज मैंने कवर किया, घबराना नहीं है, सब पीडीएफ में है, ठीक है। विधान परिषद, विधानसभा में कितने सीट है, बेसिक चीज, ठीक है। पॉलिटिका विधानसभा में कितने हैं, विधान परिषद में कितने हैं, लोकसभा में कितने हैं, राज्यसभा में कितने, ये सब बेसिक फैक्ट है, ठीक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इसका राक्षी मतलब स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट बर्ड क्या है, जितने भी बेसिक फैक्ट है ये सब चीज मैंने कवर कर लिया, घबराइएगा नहीं। बेसिक फैक्ट और आपका मैपिंग, यहां से 4 5 6 कम से कम यहां से 10 टॉपिक से 12 टॉपिक आपका बिहार का होगा जो आपको करना है, ठीक है। बिहार ज्योग्राफी में नेशनल पार्क हमारा 1 है, रामसर साइड याद रखिएगा, अब हमारा 6 हो गया है टोटल, ठीक है। यहाँ के जितने भी झील है, जितने भी आपके जलप्रपात है, जितने भी खनिज कहाँ कहाँ मिलता है, ये आपको करना है। ये ज्योग्राफी में आपका स्पेशली आ गया, और PYQ में हमने ज्योग्राफी में जितना कर दिया है आप YouTube पे भी देख लोगे, अभी कल परसों ही मैंने डाला है, वही आपका काम, और एक हम हिस्ट्री का भी डालने वाले हैं, ठीक है, वो भी, पर कुछ दिन तक YouTube में रहेगा, बाकी वो ऐप पे चला जाएगा, ठीक है। तो जो नहीं देखे देख लीजिएगा जल्दी। तो बिहार ज्योग्राफी हो जाएगा, और बिहार हिस्ट्री भी मैं एक वीडियो में करवा दूंगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। बेसिक फैक्ट्स ये सब कर लेना, 1 शॉट जो बिहार स्पेशल मैंने दिया है वो कर लेना। बिहार मैपिंग, बिहार का बेसिक फैक्ट्स, बिहार का ज्योग्राफी, ठीक है, याद कर लेगा, और बिहार का हिस्ट्री, ठीक है, वो कर लेना है बस। वो आप YouTube पे कल या परसों दे दूंगा, क्योंकि उसमें एंशिएंट भी मैंने मिला है, मध्यकालीन भी मैंने बनाया और मॉडर्न भी मिला है, तो उसको प्रॉपर अरेंज कर रहा हूं, उसके बाद उसके हिसाब से उसमें नोट्स में मैनेज कर दूंगा, ताकि आपको जब दरोगा मेंस दोगे, दरोगा प्री दोगे, चाहे AEDO देखो, किसी में कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली बिहार वाला पार्ट में। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी में आपको रिवर सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, रिवर सबसे पहले पढ़ना है आपको ज्योग्राफी में। रिवर में 2-3 तरीके से, सबसे पहले सहायक नदी पढ़ोगे, पहला पॉइंट। दूसरा, कौन सा नदी कहां से निकलता है और कहां गिरता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हो गया। उसके बाद बेसिक फैक्ट हर रिवर के बारे में, जैसे कि गंगा को पद्मा बोला जाता है, ठीक है, और वही जब ब्रह्मपुत्र आता है तो उसको जमुना बोला जाता है। कौन सा ऐसा रिवर है जो यू शेप बना के भारत में एंट्री करती है, तो ब्रह्मपुत्र। उसके बाद दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है, दक्षिण की गंगा किसको बोला जाता है। तो बेसिक फैक्ट हर रिवर के बारे में आपको पता करना है, उसका सहायक नदी उसके बारे में उसको पता करना है, कौन सा नदी कहां से निकलती है और कहां गिरती है ये पता करना है, और बेसिक एक और कि कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर है। बस इतने ही चीज आपको रिवर में करना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी जैव मंडल हैं, पहले जो जैव मंडल था 12 ऐसे जैव मंडल था जो कि आपका यूनेस्को में था भारत का। टोटल कितने, 18 जैव मंडल में पहले 12 था, 13 जैव मंडल ऐसे हो गए टोटल 18 में से, जो यूनेस्को के लिस्ट में जो सबसे लंबा, सबसे जो उत्तरी वाला है कोल्ड डेजर्ट, वो भी अब आ गया है यूनेस्को के लिस्ट में, याद रखिएगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत अच्छे से करवाया गया है। भारत का झील देख लेना, भारत का वाटरफॉल देख लेना, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान देख लेना, और फॉरेस्ट स्पेशल टॉपिक है, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इवन बिहार का फॉरेस्ट भी आपको देख के जाना है, मैंने ज्योग्राफी वाला में लगा दिया है। सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो कैमूर में है, सबसे ज्यादा सघन दैट मींस डेंस फॉरेस्ट जो है आपका वेस्टर्न चंपारण में है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से मैंने करवा दिया, ठीक है। तो देख लेना उसको, फॉरेस्ट आपको करके जाना है। तो ये हो गया आपका
ज्योग्राफी में, ठीक है, देखो जितना क्वेश्चन पूछा जाता है बस वही सब मैं कवर कर दे रहा हूँ, यही सबसे पूछा ही जाता है। तो यहाँ से 4-5 टॉपिक आपका यहाँ से भी हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 से 7 टॉपिक आपका यहाँ से हो गया। एक है बैंकिंग। अब हम लोग आ जाते हैं, आपका इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन रहेगा 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है, 5 से 7 था। अब वो जाके प्लीज आप देख लेना, हमने एनालिसिस कर दिया उसमें, ठीक है, आई थिंक 7 क्वेश्चन था। बैंकिंग सिस्टम आपको करना है, जिसमें आरबीआई के बारे में सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है, एकदम आरबीआई का क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, इस आरबीआई का बेसिक फैक्ट देख लेना, कब ये फॉर्म हुआ था, कब इसका राष्ट्रीयकरण, 1 अप्रैल 1935 को फॉर्म हुआ, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सब पूरा देख लेना, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम के बाद आप क्या करोगे, पहला टॉपिक ये हो गया। सेबी के बारे में देखोगे कि 1988 में ये फॉर्म हुआ, 1992 में इसको स्टेचुअरी का दर्जा दिया गया नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। सेबी के बारे में, नाबार्ड के बारे में देखोगे 1982, 12 जुलाई 1982 में फॉर्म हुआ शिवरमन कमेटी के। और आरबीआई के बारे में तो मैंने बोल दिया। 5 ईयर प्लान देखना है अच्छे से, जितना मैंने 5 ईयर प्लान करवाया उसको आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद आपको नीति आयोग देखना है, नीति आयोग में कौन कौन होता है अच्छे से देख लेना है, कौन नहीं होता है, ठीक है, शॉर्ट नोट होगा, मैं ये भी स्टैटिक में ही लगा दूंगा, ठीक है। तो नीति आयोग का बारे हो गया। उसके बाद नेशनल इनकम देख लेना है, अनएम्प्लॉयमेंट देख लेना है, कितने तरीके का, ये सब 10-10, 20-20 मिनट का वीडियो है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। उसके बाद एक होता है पार्लियामेंट, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने एक पेज में यहाँ इवन लगाया भी है, मैंने इसको ही मैं करवा दूंगा, इधर साइड में मैंने लगा के रखा है। पूरा पार्लियामेंट जो संसद है उसको एक पेज में मैंने समझाया है, ठीक है, उसको कोशिश करूंगा उसका वीडियो में बना दूं। पार्लियामेंट का संरचना 79 में दिया हुआ है, 80 में आपका उसका राज्यसभा दिया, मतलब 79, 80, 81 में क्या क्या है उसको पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। राज्यसभा के पूरा फीचर्स देख लेना है, लोकसभा का फीचर्स देख लेना है, राज्यसभा का कहाँ कहाँ पावर होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो ये सब चीज एकदम बहुत सुंदरता से मैंने समझा है, पीडीएफ भी बस पढ़ लेना, हो जाएगा आपका काम। उसी तरीके से स्टेट, जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो आपका 500 हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो 60 हो सकते हैं, मतलब जो भी उसके मेंबर है। उसी तरह विधान परिषद में मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो 40 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1/3। तो ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेशन, विधानसभा, विधान परिषद आपको अच्छे से पढ़ना है, ऑलमोस्ट 4 टॉपिक आपका यहां से। उसके बाद फिजिक्स, ये आपका ज्योग्राफी में माउंटेन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जैसे दक्षिण भारत का सबसे, इसको भी एक पेज में सजाया गया है सुंदरता से, एकदम देखोगे, एक पेज ज्योग्राफी वाला खोलना पीडीएफ, उसमें एक पेज में जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है और उसके इंपॉर्टेंट चोटी उसी तरीके से डिजाइन ही किया गया है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, मैंने खुद उसको पीडीएफ को डिजाइन किया, ठीक है। ज्योग्राफी वाला में जाके देखना। तो जैसे कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो आपको अनाईमुदी है, ठीक है, 2695 उसका मीटर है। सबसे पुराना जो हमारा जो पर्वत श्रेणी है कौन सा है, तो अरावली है। सबसे ऊंचा चोटी उसका कौन सा है, तो गुरु शिखर है, 1722। तो क्या हो गया, पर्वत शिखर और उसके ऊंचे चोटी पहला। उसके बाद जितने भी पर्वत दरे हैं, माउंटेन पासेस है, नाथुला कहाँ है, जेलिपा कहाँ है, तो आपका सिक्किम में है। देवास कहाँ है, ठीक है, तो आपका और देवास हो गया, फिर से आपका जो आपके हिमाचल प्रदेश में रोहतांग हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है रोहतांग, बारालाचा हो गया, ठीक है, तो ये सब कहाँ है, तो हिमाचल में। तो ये सब आपको ये भी देखना है। तो यहाँ से क्या क्या माउंटेन पासेस हो गए, ठीक है, और माउंटेन पीक हो गए, 2 टॉपिक हो गया। एक सॉइल अच्छे से देखना, सॉइल मतलब मिट्टिया प्लस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एकदम कंफर्म है यहाँ से। और एग्रीकल्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से पूछा गया था, रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है, येलो रिवोल्यूशन क्या है, रेड रिवोल्यूशन क्या है, ये सब जरूर देख लीजिएगा। बहुत, ये एक टॉपिक पूरा पीडीएफ से कंप्लीट करोगे, एग्रीकल्चर वाला भी और सॉइल वाला भी, मिट्टिया वाला भी, और माउंटेन पासेस कंप्लीट करोगे, ठीक है, माउंटेन पासेस और जितने भी पर्वत दरे हैं प्लस पर्वत चोटियां हैं वो करोगे अच्छे से। एक ये 2 3 4 टॉपिक आपका यहां से है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके और करंट को मिला के मैंने कहीं कहीं देखा है 22 से 23 क्वेश्चन था, ठीक है, दोनों को मिला के। तो अच्छे से करना है। इसका बहुत अच्छा सा पीडीएफ दे दिया गया, इसमें कुछ घबराना ही नहीं। पहले स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जैसे कि पहला कौन था जो स्पेस में गया था, यूरी गागरिन था। महिला में कौन थी, वेलेंटिना टिस्कोवा थी। इवन करंट में भी आपका आ चुका है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज से पूछा गया था, 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस मनाते। कुछ फुल फॉर्म के बारे में पूछ लिया था, कुछ डिफेंस, जैसे कि आपका हेलिना क्या है, ठीक है, अर्जुन क्या है, तो ये सब क्या है, टैंक है, मिसाइल है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये सब मैंने कवर किया है आपका, ठीक है। तो देख लेना, डिफेंस वाला आपको देखना है, ठीक है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट देखना है, इंपॉर्टेंट डेज देखना है। स्पेस टेक्नोलॉजी जो है आपको देखना है,
ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखना है, अनुसंधान केंद्र देखना है, कंट्री एंड कैपिटल, ये सब ट्रिक से मैंने करवा दिया। जो जो पूछे गए थे बस वही बता रहा हूँ, कंट्री एंड कैपिटल, बाकी पढ़ सब लेना जो स्टैटिक जीके का टॉपिक दिया है। पर अंत समय में ये जरूर करना, भारत रत्न जरूर कर लेना। पूछ लिया गया था कि सबसे पहला म्यूजिशियन कौन थी जिसको मिला था, ठीक है, तो सुब्बलक्ष्मी। सबसे पहला स्पोर्ट्स पर्सन कौन था, तो सचिन तेंदुलकर। इस टाइप से ये हो गया। इंपॉर्टेंट बुक्स 2 वीडियो दिया गया, एकदम मक्खन की तरह आपके दिमाग में चिपका दिया गया है। पूछा गया था कि जो पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने। उसके बाद पूछा गया था कि मृच्छकटिकम किसने लिखा है, शूद्रक ने लिखा है, ठीक है। गोदान किसने लिखा है वो तो सबको पता होगा, ठीक है। और ये सभी पूछा गया, जो भी पूछा गया सब ट्रिक से। मिलिट्री एक्सरसाइज ये करंट में भी आपका आ जाता है और स्टैटिक जीके में भी आपका आ जाता है। तो मिलिट्री, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक थे जिससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी आपके पास पीडीएफ सब है, बट ये पहले कर लेना, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म करोगे, जैनिज्म करोगे। बुद्धिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है 4 जो समितियां हुई थी, कहाँ का, वैशाली, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो 3 ऐसा था जो बिहार में हुआ था, जो नहीं हुआ था एक वो वाला कुंडलवन जो कि कश्मीर में। 4 ये बौद्ध समिति अच्छे से। तो एंशिएंट में बुद्धिज्म, जैनिज्म आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या आपको पढ़ना है मैं बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ से क्या मिला था, ठीक है। जैसे अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो आपको पता है कहाँ से, कालीबंगा और लोथल से भी मिला था। एक बार पूछा था उत्तम जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो धोलावीरा से मिला है, ठीक है। एक बार पूछ लिया था जो कांस्य मूर्ति के जो डांसिंग गर्ल जो कांस्य की बनी हुई थी वो कहाँ से मिला था, तो मोहन। तो कौन सा चीज कहाँ से मिला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी कौन सा जगह, मतलब कौन सा उसका साइट किस राज्य में है ये भी एक बार देख लेना, और किस नदी के सामने वो देख लेना। वैदिक उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट बेसिक इसका देख लेना वैदिक से। गुप्ता से अच्छे से देख लेना, गुप्ता से कुछ नहीं है, देखो ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। कुमार गुप्त वंश से मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया था। और देख लेना, मतलब एक पेज में ये सब भी नोट्स दिया हुआ है। मध्यकालीन भारत से मैं सीधा बता दे रहा हूँ, शेरशाह के बारे में आप पढ़ के जाना और अकबर के बारे में पढ़ के जाना, और किसी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। बट एक चीज याद रखना, जितने भी मोनोमेंट्स थे, मोनोमेंट्स और किताबें जो लिखे गए थे, मतलब स्थापत्य कला से आपको रिलेटेड रखना है। जो भी आर्ट एंड कल्चर था, चाहे बुक से रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है मध्यकालीन भारत से, और जो भी मोनोमेंट्स बनाए गए थे, जैसे कि ताजमहल सबको पता है किसने बनाया था, लाल किला किसने बनाया था, मोती मस्जिद किसने बनाया था, कुना एक किला, ठीक है। तो ये आपका शेरशाह इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अलग से भी करवा दिया हूं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले देखो, टोटल आपका हिस्ट्री में 8 क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। अब मॉडर्न हिस्ट्री में ध्यान से देखो, मैंने 1 घंटे का आपको करवाया है सिर्फ डेट्स के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ ये पूछ लिया था, आपको पूछा जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट हो गया, वो आपको पूछ लिया। काकोरी कांड हुआ था, वो कब हुआ था, ये इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है, वो पूछा गया है। मैं जितने दिमाग में आ रहा है वो मैं बताते हुए चल रहा हूँ। तो हिस्ट्री का सबसे पहले पूरा डेट्स इंपॉर्टेंट देखोगे, जितना भी बैटल हुआ था। उसके बाद कांग्रेस का जितना भी सेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 3 सेशन बिहार में हुआ है, 1912, 1922, 1940, तीनों अच्छे से देख लेना। ऊपर वाला 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1912 वाला जो कि पटना बांकेपुर में हुआ था, RN मधोलकर, और दूसरा जो कि 1922 में हुआ था आपका गया में चित्तरंजन दास, और लास्ट वाला आपका रामगढ़ जो कि अब कहाँ है, आपका रांची में है, मतलब झारखंड में। बुक्स एंड पेपर बहुत 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 इंपॉर्टेंट। द ग्रीन पैम्पलेट किसने लिखा है, हिंद स्वराज किसने लिखा है, तो ये सब गांधी जी, ठीक है। मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार, ठीक है, या आपका संवाद कौमुदी, या आपका गिफ्ट टू मोनोथीसिस, ये सब किससे रिलेटेड है, तो आपका किससे रिलेटेड है, आपका किससे रिलेटेड है, राजा राम मोहन से। तो बुक हो गया, पत्रिका हो गया, और संस्था और संस्थापक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्था और संस्थापक। जैसे कि आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने फॉर्म किया था, ये आपको पूछा जा सकता है। इंडियन लीग किसने फॉर्म किया था, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस किसने फॉर्म किया था, नौजवान सभा किस, तो इसको भी अलग एक जगह बुक एंड पेपर, मतलब किताब और पत्रिका मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का, और एक संस्था और संस्थापक। संस्था और संस्थापक भी दो तरीके के एटलीस्ट आपको पढ़ना है। एक जो सामाजिक सुधार संस्थाएं जितने भी आए थी, दूसरा आपको जो आजादी के लिए आया था, ठीक है।
वो सब अच्छे से बना के दिया हुआ है, घबराना नहीं है, बस मैं समझा दे रहा हूँ। उसके बाद यूरोपियन कंपनी भी पढ़ लेना है, सिंपल है। सबसे पहले कौन आया था यही बार बार पूछा जाता है, तो यूरोपियन कंपनी हो गया। उसके बाद सिख आप पढ़ोगे 10 जो गुरु था। वर्ल्ड हिस्ट्री में 3-4 पढ़ना है सिर्फ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इटली का एकीकरण, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, बस 6 टॉपिक, बात खत्म, आपको दिया गया है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, दोनों को रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है, यहां से आपका आएगा। उसके बाद है माउंटेन रेंज एंड मैंने पिक आपको करवा दिया। सोलर सिस्टम एक आपको करना है आपका, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, वो लास्ट में समय मिलेगा तो सिर्फ 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 1 शॉर्ट वीडियो देख के जाना है, जो वीडियो करवाए बात खत्म। सोलर सिस्टम पे आपको अच्छे से आपको कमांड करना है। उसके बाद हिंदी का छोड़ दीजिए और बिहार का सेंसस आपको करना है और इंडिया का सेंसस, यहां से कंफर्म है क्वेश्चन। वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैं जो मैंने यहां बताया है वो करना है, और अगर आप इतना कर लेते हो आपका काम फिनिश हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। 10 जो आपका मैथ्स का क्वेश्चंस आने वाला है उसमें रीजनिंग नहीं रहेगा, जो हम आपको करवा देंगे, जो हम बोल देंगे बस वही करना है और उतना ही करना है। 10 में 10 वो लाना है आपको, ठीक है, 70 आप इजीली क्रॉस कर जाओगे। और ये जो मैंने टॉपिक करवाया, जो पीडीएफ 1 शॉट, एग्जाम से पहले फिर से मैं आपको 1 शॉट दे दूंगा, तो आपने जो पढ़ा उसमें से जो मेन चीजें मैं निकाल के आपको दे दूंगा विथ PYQ के क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, आपका काम खत्म। बाकी जो ये टॉपिक है इसको हम आपका रूटीन में भी कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप कहीं भी पढ़ते हो ये टॉपिक सब आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही डीपली मैंने आपको करवा दिया है। किसी भी तरीके का डाउट होगा आपका नीचे कमेंट कीजिएगा, लिंक नीचे है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ड्रीम डोज का बस आपको साथ लेके चलना है, आपका काम हो जाएगा। जय हिंद।